आगे चलता चला गया, बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ है। और जब बड़ा सुंदर बालक हुआ, दरबार में बधाइयां बज रही हैं। अरे द्वारे पर बजत बधाई, जिंदगी में तीन ही दिन खुशी के आते हैं निरंतर भैया। बताए कौन से तीन ही दिन खुशी के वीरेश? पहला दिन खुशी का जय होता है, इंसान का के सेहरा रखो और ब्याह करके जब आवे तो संग में दुल्हन बैठ के आती है। पहला दिन खुशी का कौन सा? ब्याह होने के बाद जब दुल्हन संग आवे, भूले ही ना समाता है। और दूसरा दिन कौन सा है खुशी का? दुल्हन की कोख से लला पैदा होए। और बाबा तीसरा दिन खुशी को कौन सा मालूम है? जब लला को ब्याह करवे जाओ, 50,000 कर्ज लेके जाओगे और कोई कहने लगा ना आज तो बेटा को ब्याह वाला 500 रुपया दे, बोतल ले भी है, एकदम बोई मिलेंगे एक बोतल। बाप इतना खर्च कर देता है कि फिर ये सोचते ही नहीं कितना खर्च हो रहा है। क्यों? खुशी है, बेटा को ब्याह करने जा रहे हैं, कोई हंसी बात खेल नहीं है। 3 दिन इंसान के जीवन में खुशी है और अन्यथा सारी जिंदगी खेत में काम करो और कमाओ, मरो बस चले जाओ। क्यों? महारानी दान लुटा रही है, महाराज भी दान लुटा रहे हैं। उधर बड़ा सुंदर पुत्र महलों में हुआ और उधर भगवान की माया से एक बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ है। कहां? जंगल में महात्मा की कुटिया पर सुनीति के गर्भ से। अरे कहां महाराज के पास एक एक पुत्र नहीं था और आज महाराज के पास कहां 2 लला। अरे स्त्रियां बधाई देने वाली नहीं थी तो स्वयं लक्ष्मी और स्वयं पार्वती और स्वयं सरस्वती आ पहुंची। जब पैदा भय तो भगवान की कृपा से नारू न आओ संग, क्यों? कोई काटने ही वाला नहीं था। बड़े सुंदर बालक नारद जी कभी कभी उसे खिलाने पहुंच जाते हैं और वो बालक कहां धूल में खेलता है और मैया बड़े प्यार से धूलिया कह के पुकारती है, बेटा धूलिया। नारद जी ने नामकरण संस्कार किया तो बड़ा सुंदर नाम रखा है ध्रुव, बड़ा अच्छा नाम। जंगल में बड़ा ही आनंद है, पत्तों पर खेलता है, आनंद ही आनंद मना रहे हैं। समय आगे चलता चला गया, धीरे धीरे वो बालक 5 वर्ष का हो गया। जब छोटा सा बालक हुआ तो महाराज घोड़ा लेके कभी कभी जाते हैं और जंगल में पहुंचे। ऋषिराज से विनती की, मेरा ये छोटा सा बालक है और ये मेरी पत्नी है, आप मुझे दे दीजिए। महाराज ने एक कोन पर एक बड़ा सुंदर मकान बनवाया है और महात्मा से लेकर के उस पत्नी सुनीति और उस बालक को एक मकान में ठहराया है। समय आने पर कितने बड़े हो गए? 5 वर्ष के, 6 वर्ष के ध्रुव हो गए। पर ध्यान रखना, कभी अपना खून छुपता नहीं है। उत्तान पाद के जो बड़े पुत्र हैं ध्रुव, वो भी आंगन में खेलते हुए कहां पहुंच जाते हैं? एक गली में। और उधर से उत्तम कुमार चले आते हैं, दोनों साथ ही साथ खेलते हैं। अरे किसी के छोटे छोटे बालक अगर खेल रहे हो तो वो क्या समझेंगे कि तू गरीब है और मैं अमीर हूं? कभी नहीं समझेंगे कि तू अमीर है और मैं गरीब हूं। लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं रामायण में कि धीरज धर्म मित्र और नारी।
आपत्तिकाले परखिए चारे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। यानी धैर्य, धर्म और मित्र और नारी, इनकी परख आपत्ति काल में होती है। मुसीबत में धैर्य, धर्म, मित्र और नारी। देखा गोस्वामी जी और भी लिखते हैं, अपना दुख गिरिराज करी माना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। यानी अपना दुख गिर रज कर जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। सच्चा मित्र वो होता है जो अपने दुख को धूल के समान समझे और अपने मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझे, वो मित्र है। अन्यथा आजकल तो मित्रन की कछु दशा ही मत पूछो। ये भी 3-4 तरह के होते हैं भगवान की कृपा से। एक मित्र होते हैं, एक दोस्त होते हैं और एक साथी होते हैं। साथी कौन से होते हैं? थोड़े दिन साथ साथ रहे हैं, कई रास्ता में सफर कर रहे हैं तो बस तुम कहाँ जाओगे, बोलो दूध माँ, तुम कहाँ शादी पर, बोलो चलो संग ही संग चल रहे, वहीं से मित्रता हो गई, वे साथी है। और दोस्त उनकी कुछ पूछो ही मती। दोस्तन की जेब में कुछ है, बोले 20 रुपया पड़े और तुम पे बोले 60 हम पे पड़े हैं, बस पहुंच गए ठेका पे। वे दोस्त, और उन दोस्तों से हमें बच के रहना। और मित्र तो मित्र ही होता है, क्यों? देखो, लेकिन मैंने दुनिया में देखा बिना मतलब के कोई किसी से बात करना नहीं चाहता, बिना मतलब के कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता, बिना मतलब के कोई किसी से राम राम नहीं करना चाहता। कि मतलब के बिना कोई ना किसी